पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद नाकाम। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 404 रन जड़ दिए। 235 पर 8 विकेटें गिरने के बाद प्रोटीज ने 169 रन का इजाफा किया। आखिरी विकेट पर 98 रन की शराकत। मुथु सामी 89 रन बनाकर टॉप स्कोरर। स्टब्स के 74 रन। 11वें नंबर पर खेलने वाले रबादा ने 71 रन बनाए। पाकिस्तानी स्पिनर आसिफ अफरीदी ने 6 विकेटें हासिल की। डेब्यू टेस्ट के इनिंग्स में 5 विकेटें लेने वाले 15वें पाकिस्तानी और मोहम्मद तरीन खिलाड़ी बन गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का ऐलान। बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरन बलूचिस्तान भेज दी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। गाड़ियां मिलने से दहशतगर्दी का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सकेगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला ने गाड़ियों को एक्सपायर्ड कहा, न ही गैर मयारी करार दिया। मौक़िफ़ अपनाया, जहां गाड़ियां इस्तेमाल करनी हैं वहां के लिए मौजू नहीं। बैरिस्टर गौहर की वजाहत। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्तों की तरदीद। कहा, 26 नवंबर के हवाले से बानी ने कोई ऐलान नहीं किया। चाहते हैं कौमी एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। सिक्योरिटी मसाइल को हल करना वफाकी हुकूमत का काम है। केपी हुकूमत अपनी इस्तेदाद कार भी बढ़ा रही है। पाकिस्तान नेवी के जहाज यरमुक की बहरा अरब में बड़ी कार्रवाई। $972 मिलियन की मुनशियात कब्जे में ले ली। ISPR के मुताबिक सऊदी क़यादत में काम करने वाली मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत कार्रवाई की गई। कामयाबी खत्ते में समंदरी सलामती और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान नेवी के आज़म की आकाश। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की अमले की पेशा वराना महारत की तारीफ। कहा, कामयाब ऑपरेशन पाक सऊदी दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगा। पाक बहरिया के अफसरान और अहलकार पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाई पर पजीराई। फुल कोर्ट सब मांग रहे हैं मगर तरीक़ेकार कोई नहीं बता रहा। हम खुद से बेंच में जजेस शामिल नहीं कर सकते। इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास है। दीगर जजेस शामिल हुए तो फिर ये आईनी बेंच नहीं कहलाएगा, फुल कोर्ट बन जाएगा। आप हमारे दायरा इख्तियार को खत्म ना करें। अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं? आप चाहते हैं आंख कान बंद करके रिलीफ दे दें। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर आईनी बेंचेस के जजेस के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 191 बेंचेस पर तो कदगन नहीं लगाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। हम इन आर्टिकल्स को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे मुकम्मल तौर पर कदगन लगाते हैं। दरखास्त गुजार के वकील बोले, हम तो तरीक़ाकार बता रहे हैं, वफाक इस पर खामोश है। अभी तक तो वफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज़ नहीं उठाया। बेंच के पास फुल कोर्ट का ऑर्डर देने का इख्तियार है। इस्तदाद 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाला असल कोर्ट के सुने। अलीपुर में सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकम तकसीम करने की तकरीब। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। सैलाब के दौरान मिसाली रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन किया गया। सैलाब मुतासरीन की इमदाद में कोई तफरीक नहीं की गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिखने की हिदायत। कहा, आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम के बुनियादी हकूक सलब कर रही है। केपी में गंदम की पैदावार का मसला है। नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। खरीदो फरोख्त पर पाबंदी पर पंजाब से बात होगी। वज़ीर आला हसन भी केपी हुकूमत की हामी। कहा, गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये होनी चाहिए थी। वफाकी हुकूमत ने सूबों को एतमाद में लिए बगैर कीमत मुकर्रर कर दी। जमींदारों पर टैक्स की शरह कम करना होगी। 1 नवंबर से गंदम की काश्त के लिए 1 बोरी DAP और 2 बोरी खाद दी जाएगी। गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात का फैसला चांगा मांगा सियासत है और सिस्टम के साथ मजाक है। हुकूमत ने 1 माह में मुतालबात ना माने तो आवाम को मायूस नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का ऐलान। हसन मुर्तज़ा बोले, मिसाक़ जमहूरियत पर नवाज शरीफ और MRD को भी मुआफ़ किया। सैलाब मुतासरीन को फौरी तौर पर रिलीफ के लिए पैसों की जरूरत थी।
हसन मुर्तजा के बयान को खुद देखें या हम जवाब दें, अज़मा बुखारी का पीपी क़यादत से सवाल। बयान का नोटिस लेने का मुतालबा, कहा मुआफ़ी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में आप जैसे हारे हुए लोग भी नहीं। एक तरफ जमहूरियत खेलते हैं, दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप पर कीचड़ उछालते हैं। और बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में कस्टम्स की कार्रवाई, ट्रक से 300 किलो आइस बरामद कर ली, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुनशियात की आलमी मार्केट में मालियत अरबों रुपए है। छब्बीस नवंबर का एहतजाज, सलीमा खान की तीसरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी पीटीआई की बहन आज भी पेश न हुई, जामिन की जानिब से दाखिल 1 लाख मालियत का मुचलका जब्त। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत रावलपिंडी का 10-10 लाख रुपए के नए मुचलके जमा कराने का हुक्म। आपने बोगस और मनगढ़ंत रिपोर्ट पेश की, पुलिस अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी, जुमे को जाती हैसियत में तलब। विफाक ने सूबों को एतमाद में लिए बगैर गंदुम की इमदादी कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। गंदुम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन होनी चाहिए थी। किसानों को मजीद सहूलियात दी जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा विफाक से जमींदारों पर टैक्स की शरह कम करने की दरख्वास्त की है, ज़रई टैक्स जमा कराने की तारीख बढ़ा रहे हैं। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत बुनियादी हकूक तलब कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की गंदम आटे की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिखने की हिदायत। हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। 75,000 से जायद हुनरमंद नौजवान बरसरे रोजगार। 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब। हुक्काम की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। इजलास में हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड के इजरा का फैसला। तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर उस्तुवार करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब कायम। बल्दियाती एक्ट की मंजूरी के बाद नई हदबंदियां कानूनी तकाजा। अगर पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्ते में काम न किया तो मामला कमीशन देखेगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नाम मरासला लिखा। पंजाब हुकूमत ने नए कानून के तहत हदूद का तायन करना है। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज के खिलाफ कामयाब एक्शन। शाही तंगी जंगल में ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया। फायरिंग के तबादले में एक खारजी हलाक, दीगर फरार। असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। लाहौर के इलाके नवाकोट में पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से 21 साल का नौजवान जाँ बहक नुमान यूसुफ PHA में डेली वेजेस पर मुलाजमत करता था। वज़ीर आला मरियम नवाज का सख्त गम गुस्से का इज़हार। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। अमरीकी शरह सूद में कमी की खबरें। आलमी मंडी में सोना मजीद सस्ता। पाकिस्तान में भी सोने की फी तोला कीमत में 7,538 रुपए की बड़ी कमी। निर्ख 4,37,362 रुपए तोला पर आ गए। गजा में इंटरनेशनल फोर्सेस तैनात करने पर बातचीत जारी। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदारती मुशीर अनवर मोहम्मद का खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, फलस्तीन के किसी भी हिस्से को जम करना हमारी रेड लाइन होगी। अमरीकी नायब सदर की नेतन्याहू से मुलाकात। गजा जंग मुआहदे के अगले मरहले पर बातचीत। हमास ने मजीद 2 इस्राएली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। तादाद 15 हो गई। 13 की तलाश जारी। शदीद जख्मी और बीमार फलस्तीनी इलाज के लिए गजा से मिस्र रवाना। बांग्लादेश की अदालत का 15 आला फौजी अफसरान को हिरासत में लेने का हुक्म। रिमांड पर जेल भेज दिया। 5 जनरल समेत 14 हाजिर सर्विस अफसरान शामिल। हसीना वाजिद की हुकूमत में खुफिया हिरासती मराकज चलाने और जबरी गुमशुदगियों का इल्जाम। अफ्रीकी मुल्क युगांडा में बदतरीन ट्रैफिक हादसा। 2 मुसाफिर बसें और 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 63 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हादसा कंपाला गोलू हाईवे पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।
अफ्रीकी टेलएंडर्स बन गए चट्टान। शाहीन हल्कान पिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका 404 रन बनाने में कामयाब। प्रोटियज ने 235 रन पर 8 विकेट्स गंवाकर बर्तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान को मौका गंवाना महंगा पड़ गया। मुथुसामी के नाकाबिले शिकस्त नवासी, रबादा के जारहाना 71 रन। आसिफ आफरीदी करियर के पहले टेस्ट में 5 विकेट्स लेने वाले 15वें पाकिस्तानी बन गए। चैंपियंस लीग फुटबॉल में पीएसजी का पावर शो। फ्रेंच क्लब ने लेवरकुसेन को 7-2 से हरा दिया। बार्सिलोना की ओलंपियाकोस के खिलाफ 6-1 से कामयाबी। लोपेज की हैट्रिक। आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मैच 4-0 से जीत लिया। मैनचेस्टर सिटी ने विलारियल को 2-0 से शिकस्त दी थी।